हम्म। सो 107 जो कि सेकंड ईयर का ही सब्जेक्ट है, उसमें क्या आता है, सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, वो सोशल साइकोलॉजी है। अब सोशल साइकोलॉजी में जो भी हम कुछ पढ़ेंगे, हमको उसको अप्लाई कैसे करना है वो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, विच इज अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल का मतलब क्या होता है, हमारा सोशल इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं। ठीक है, वेदर फिर वो आपकी फैमिली हो, वेदर आपकी सोसाइटी हो, आपके फ्रेंड्स हो, है ना, जिस भी सोसाइटी में आपका वर्क प्लेस हो, पूरी सोसाइटी इन जनरल। ठीक है, दुनिया में आप रह रहे हो तो लोगों से तो मिलोगे। ठीक है, तो वो हमारा एक सोशल इन्वायरमेंट हो जाता है। ठीक है, और उस इन्वायरमेंट में हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर पे कैसे बिहेव कर रहे हो, आप बाहर कैसे बिहेव कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, आप अपने वर्क प्लेस में कैसे बिहेव कर रहे हो। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जिसका भी माइक अनम्यूट है। आनम, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो ये तो है सोशल साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी है। करेक्ट, ये हमने सब पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में। तो साइकोलॉजी तो एक ओवरऑल पूरी ही ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर की स्टडी है, बट सोशल साइकोलॉजी स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है कि इन सोसाइटी के अंदर हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, हमारे इमोशंस उस वक्त क्या होते हैं। ठीक है, हमारी पर्सनालिटी उस टाइम कैसी होती है। तो ये सारी चीजें हम सोशल साइकोलॉजी और अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। अब आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि हमारा खुद का ही बिहेवियर, जब हम अपनी फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, सब चेंज होता रहता है, होता है ना। जब आप अभी मेरे सामने हो तो बहुत आप ओबीडियंट हो। अभी आपकी मदर होगी या फादर होंगे या आपका कोई सिबलिंग होगा, तो आप उसके सामने इतना ओबीडियंट होके नहीं बैठोगे। करेक्ट, तो हमारा बिहेवियर अलग अलग सोसाइटी के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, सो जो भी हमारा बिहेवियर है ये बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होता है हमारे आसपास की सोशल कॉन्टेक्स्ट में। करेक्ट। देखो, एक होता है कि आप लोगों के सामने हो, आप फिर अलग तरीके से बिहेव कर रहे हो। ठीक है, ये तो होता है। जैसे अभी आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो अच्छे से। करेक्ट, आप अभी मुझे भी इतना अच्छे पर्सनल लेवल पे नहीं जानते हो, तो अभी आप लोग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हो। ठीक है, और अगर ऐसा भी होता है कि इमेजिन्ड पब्लिक, जैसे कि आपने सिर्फ इमेजिन ही कर लिया कि हाँ मेरे आसपास 10 लोग खड़े हैं, तो तब भी आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो सकता है। अग्री, होता है ऐसा। अगर हम सिर्फ इमेजिन ही कर लें कि हमें 10 लोग देख रहे हैं, तो हम अलग ही तरीके से बिहेव करने लगते हैं। करेक्ट। सो एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी अब हमको फोकस करना चाहिए कि सोशल डायमेंशंस क्या हैं ह्यूमन बिहेवियर के। अब आप लोग यहाँ पर देखो, टॉपिक नंबर 1.1 विच इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। तो ये आप लोगों के पास अगर बुक है तो आप लोग इसको हाईलाइट कर लो या मार्क कर लो उसको। सो डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, जितना भी हाइलाइटेड पोर्शन है सिर्फ इतना ही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। आपका 300 वर्ड्स का आंसर होगा, तो जितना मैंने हाईलाइट किया है इस टॉपिक में, उतना आप लोगों को सिर्फ उतना ही लिखना है। सो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी क्या है, ब्रांच है सोशल साइकोलॉजी की, जो मेनली किससे डील करती है, अभी मैं ये चीज बहुत बार बोल चुकी हूँ और ये पूरे यूनिट में रिपीट होगी। ये डील करती है कि सोशल साइकोलॉजी में जितने भी हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, अब उसको हम अलग अलग फील्ड्स में अप्लाई कैसे करें। करेक्ट, यहाँ पर हम देखते हैं सोशल साइकोलॉजी क्या है। सोशल साइकोलॉजी एक साइंस है, जैसे कि कैसे इंडिविजुअल जो है सोसाइटी से रिलेट करता है, क्या सोसाइटी में सोचता है। मतलब जब अगर वो सोशल सर्कल में बैठा हो, बाहर हो, किसी के भी साथ हो, तो वो कैसे उस चीज को रिलेट कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, और कैसे मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ और कैसे आप लोग मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो ये सब स्टडी करता है सोशल साइकोलॉजी। करेक्ट। और अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी क्या है, ये ब्रांच है सोशल साइकोलॉजी की, जो कि सोशल साइकोलॉजी के जितने भी थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं और रिसर्चेस जो भी सोशल साइकोलॉजी में हो रखी हैं, उसको ये अप्लाई करता है अलग अलग फील्ड्स में। ठीक है, और किस चीज में अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट करता है, कि हम सोशल प्रॉब्लम्स को, अब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं दुनिया की, हम उसको समझें। करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सफाई, जो इंडियन जनता है या जो इंडियंस हैं, वो सफाई इतनी सब अपने घर पे तो रखते हैं, बट अगर बात की जाए स्ट्रीट्स की, रोड्स की, तो हम उसको अपना घर नहीं समझते हैं। और फिर हमारे पैकेट खा रहे हैं तो आप वहीं पे फेंक देंगे, मतलब हम इस तरीके का, हमारा इंडियन बिहेवियर है ये। करेक्ट, और अगर हम बात करें किसी दूसरी कंट्री की, करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की या यूएस की ही बात करें, तो वहाँ का बिहेवियर उन लोगों का अलग होता है, ये चीज हम मानते हैं। करेक्ट, तो अब इसी चीज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है,
और पहले तो हमने सोशल साइकोलॉजी में ये समझा कि ये हो क्यों रहा है। फिर हमको जब पता चल जाएगा कि हाँ, ये इस वजह से हो रहा है, तो उसके लिए हम काफ़ी सारी इंटरवेंशन टेक्निक्स लेके आएँगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यू नो तो ये सब कुछ आता है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में। देखो बी पॉइंट ही इसमें लिखा हुआ है, द डेवलपमेंट ऑफ इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्रूविंग द फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, जैसे कि हम ऐसी हमको इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज लेके आनी है। इस तरीके से इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज क्या है, एक तरीके का सोल्यूशन है कि हम अब कुछ तो ऐसा करें, कोई तो ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएं कि ये जो बिहेवियर है, ये जो माइंडसेट है वो चेंज हो। अब वो जैसे ये तो एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि हम लोग क्यों गंदगी फैलाते हैं और बाहर के लोग क्यों नहीं फैलाते हैं, ये बहुत सारी चीजों में हो सकता है। करेक्ट, जैसे एक ग्रुप है, ठीक है, एंड द ग्रुप इज यूजिंग सम हार्मफुल सब्सटेंसेस, और एक दूसरा ग्रुप है जो कि इन चीजों से बहुत बहुत दूर है। तो हम इस चीज पे स्टडी करेंगे कि क्यों ये एक ग्रुप जो है वो सब गलत हार्मफुल सब्सटेंसेस का यूज कर रहा है और दूसरा ग्रुप बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और फिर जब हम उसकी रूट कॉज को समझेंगे, फिर हम उसके बाद इंटरवेंशन टेक्निक्स लेके आएंगे जिससे वो चीजें इंप्रूव होंगी। करेक्ट। So the development of intervention strategies for improving the functioning of individuals, groups, organizations, committees and societies with respect to social and practical problems। तो अभी तक आप लोग को क्या समझ में आया, अप्लाइड साइकोलॉजी क्या कर रही है? एक एक लाइन में आप लोग आंसर करने की कोशिश करो इसको।